बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की वीडियो बना रहा हूँ, एक भाई है, उनका सवाल है मेरे पास। अदनान खान उनका नाम है। तो वो सवाल करते हैं, हबीब भाई मेरे पास एक जोड़ा है मद्रासी कबूतर का, तो उसके मैंने 2 बच्चे लिए थे और इत्तेफाक से कोई वो जोड़ा मुझसे अब ले गया है, तो उसके 2 बच्चे मेरे पास हैं, यानी कि दोनों बहन भाई हैं। तो क्या मैं उनकी पेयरिंग कर सकता हूँ? तो आप इस बारे में अपनी राय दें। तो ठीक इसी तरह अदनान भाई का एक दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास के हबीब भाई कबूतर के जोड़ के मुतालिक हमें ज़रा बताएं, क्योंकि हमने काफ़ी ट्राई किया, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कबूतर के जोड़ किस तरह बेस्ट होते हैं और किस तरह कैसे होते हैं। तो इंशाल्लाह जोड़ के हवाले से ही बात करेंगे और पेयरिंग लगाने के हवाले से भी मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा अदनान भाई। तो जो नए शौकीन है वीडियो को एंड तक देखे ताकि उसकी समझ आए हम यानी कि क्या किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जोड़ा लगाने का पॉइंट है ये बहुत अहम हमारी कबूतरबाजी में होता है। क्योंकि अगरचे आप कोई भी कबूतर बाहर से लाते हो, किसी मकसद से लाते हो कि अगर हमने उसे लाए हैं मतलब उसका जोड़ा बनाना है ना, तो ठीक इसी तरह मैं भी ये कबूतर लाया था। माशाल्लाह आप देख सकते हो कि ये कबूतर जो है मेरा सियालकोटियों में क्रॉस हुआ हुआ कबूतर है। टैडी सियालकोटी का क्रॉस है, बटेरा टैडी कोई ऐसे मतलब कबूतर इसमें लगा हुआ है। क्योंकि इसका इसलिए मुझे अंदाज़ा होता है क्योंकि इसकी आँख में जो चमक है और जो इसके पुतली है कबूतर की, उससे अंदाज़ा होता है कि ये कबूतर सियालकोटियों में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसे सियालकोटी कहता हूँ। और माशाल्लाह इसके बच्चे काफ़ी हद तक बहुत अच्छी परवाज़ें दिखा रहे हैं। तो इसके साथ मैंने पेयरिंग एक कसूरी कबूतरी की है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो बात यह है कि अदनान भाई देखो, आप यानी कि कह रहे हो ना जिस तरह के दोनों बहन भाई का मैं यानी कि जोड़ा लगा सकता हूँ क्या नहीं, तो मैं इसमें आपको ये राय दूंगा कि आप अगरचे देखो टाइम अपना बचाना चाहते हो तो उसमें फिर आप ये करो कि दोनों का जोड़ा लगा दो। बच्चे उसके अंदर से भी अच्छे निकलेंगे, कुछ सही निकलेंगे, कुछ सही नहीं निकलेंगे। तो अक्सर ये होता है ना बहन भाई का जोड़ा लगाने से, कबूतर की पेयरिंग करने से। देखो मैं वो बात बता रहा हूँ आपको जो मेरा प्रैक्टिकल है और जो मेरा आजमाया हुआ है। ठीक है, मैं यानी आपको वही बात बता रहा हूँ। तो मेरे पास भी यानी एक जोड़ा था, तो तकरीबन साल 1.5 साल पहले मैंने ख़रीदा था वो जोड़ा। ठीक है, तो एक भाई से 3 पेयर लिए थे, तो उसमें एक पेयर यानी कि उसने मुझे कहा था कि यार ये पेयर लगे हुए हैं, आप इनको नहीं तोड़ना। उसमें से यानी कि ये हुआ कि मैं ले आया तो उसमें से एक कबूतरी ने मेरे पास ब्रीडिंग नहीं करी, तो वो मैंने हटा दी थी फिर। ठीक है, और दूसरा जोड़ा वो मैंने फिर सेल कर दिया था। तो एक जोड़ा मैंने अपने पास रख लिया था। उसमें ये हुआ कि वो जो मैंने दोनों रख लिए थे कबूतर, तो वो दोनों असल में थे नर और मादा जो थे वो बहन भाई थे। ठीक है, तो यानी कि फिर वो जोड़ा जब मैंने लगाया तो उसने मेरे पास यानी ब्रीडिंग करना शुरू की, तो उसने काफ़ी परेशानियाँ उसमें मैंने देखी कि कभी कभार ऐसे होता था कि उसके दोनों अंडे ख़राब हो गए। कभी कभार ऐसे होता था कि अंडे दिए हुए बच्चे निकलने से पहले उसने अंडे छोड़ दिए। कभी कभार ऐसे हुआ कि उसने एक बच्चा निकाला। तो कभी इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उसने दोनों बच्चे भी निकाले। तो यानी कि आप समझ लो कि पूरे साल 1.5 साल के अंदर मैंने उससे मेरे ख़्याल से 3 बच्चे ही 4 बच्चे मिले मुझे उस जोड़े से। ठीक है, तो फिर यानी कि दोबारा मुलाकात हुई भाई से, तो मैंने उससे फिर बताया कि यार मेरे साथ ये सीन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब जोड़ा जो है। तो उसने मुझे बताया कि यार कड़ी कौन सी डली हुई है। तो मैंने उसे बताया कि यार फ़लाँ नंबर की कड़ी डली हुई है कबूतर के पैर में और कबूतरी के पैर में फ़लाँ नंबर की कड़ी है। तो उसने कहा कि ये दोनों बहन भाई हैं। तो जब मुझे पता चला कि दोनों बहन भाई हैं, तो फिर मैंने वो जोड़ा अपने पास जैसे लगा हुआ था तो वो मैंने तोड़ दिया। तोड़ के मैंने नर के साथ दूसरी कबूतरी लगा दी और कबूतरी के साथ दूसरा कबूतर जब लगाया, माशाल्लाह अब यानी कि तो उस कबूतरी ने भी मतलब 4 बच्चे निकलवाए हुए हैं। उसके भी 4 बच्चे मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं और नर से भी मेरे पास 4 बच्चे मौजूद हैं। तो यानी मेरे आपको कहने का मतलब सिर्फ यही है मकसद कि आप यानी बहन भाइयों का जोड़ा नहीं लगाओ। उसमें ये होता है कि टाइम आपका ख़राब होगा, कभी बच्चे मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। उसमें यानी कि जो बच्चे मुझे मिले भी थे तो उसमें एक नर मुझे अच्छा मिला। ठीक है, तो बाकी उसमें से जो 3 बच्चे थे, एक का तो जोड़ खुला हुआ था, दूसरी कबूतरी थी उसका भी जोड़ खुला हुआ था, तो एक तो एक्सपायर हो गया। ठीक है, यानी एक ही बच्चा मेरे काम का निकला उस टेडी जोड़े में से। बाकी 2-3 बच्चे जो मेरे पास थे, एक तो एक्सपायर हो गया, 2 बच्चे हैं उनके जोड़ खुले हुए हैं। तो यानी कि जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि खुले जोड़ का कबूतर मैं यानी जोड़े में नहीं डालता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात करूँगा। वैसे खुले जोड़ के कबूतर भी उड़ते हैं, तो आपके लिए यही राय है कि आप यानी बहन भाई का जोड़ा नहीं लगाओ
कोशिश ये करो कि आपके घर में अगर कोई और अच्छे कबूतर हैं, ठीक है, तो उनमें वो कबूतरों को आप जोड़े पर डाल दो, तो आपको यानी टाइम की बचत होगी। और जो भी आपके पास कबूतर आएगा ना, वो यानी अब मैं आपको एक बात बताऊँ ना, कि ये कबूतर अच्छा है तो इसका आगे बच्चा भी अच्छा होगा, ये आप जहन में रख लो, ठीक है। अगरचे आप इसके अंदर कबूतरी सही लगाओगे तो दोनों बच्चे आपके पास अच्छे आएंगे। अगर आप यानी कि कबूतरी सही नहीं लगाओगे या कबूतर सही नहीं लगाओगे, तो उसमें से एक बच्चा आपका सही बनेगा, उड़ने वाला ही बनेगा, वापसी भी बनेगी। एक बच्चा आपका ना उड़ने वाला बनेगा ना उसमें वापसी बनेगी। अच्छा, तो अगरचे आपके पास यानी आप जोड़ा लगाते हो, तो चंद पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे अदनान भाई। अगर आप जोड़ा लगा रहे हो ना, तो आप ये देखना कि आपकी नज़र में ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा जब भी जोड़ा लगाता है तो वो चीज़ें सारे पर कुंदे पॉइंट सारा कबूतर में नोट करने के बाद ही पेयरिंग करता है, ठीक है, जोड़ा लगाता है ताकि आगे मुझे अच्छे यानी बच्चे वगैरह मिले। तो जब आपका जोड़ा अगर अच्छा लग जाएगा तो वो एक साथ यानी दोनों बच्चे इकट्ठे निकालेगा एक ही दिन में, अगरचे आपका जोड़ा अच्छा होगा, ये पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों अंडों में से एक ही दिन में 2 बच्चे निकलेंगे और दोनों एक ही साइज़ के होंगे, ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। और दोनों जब बड़े होंगे यानी कि आप देखोगे दोनों के कलर भी सेम होंगे, तकरीबन कलर सेम होंगे, ठीक है। और या वो दोनों नर होंगे या वो दोनों मादियाँ होंगी, ठीक है। ये पॉइंट हैं, यानी अच्छे जोड़े अगर लग जाएँ तो उनमें ये क्वालिटी, ये पॉइंट आपको नज़र आएंगे, यानी दोनों बच्चे। अच्छा, तो फिर आप दोनों बच्चों के जब आप पर कुंदे चेक करोगे यानी उनके पर चेक करोगे, तो दोनों बच्चों के पर भी बिल्कुल सेम होंगे, दुम सेम होगी, मतलब जिस तरह हड्डी है, जोड़ है, पंजे हैं, ये सारा कुछ दोनों बच्चों में आपको सेम सेम नज़र आएगा। अगरचे आपको नज़र आ रहा है कि सेम सेम है, तो फिर आप समझ लो कि दोनों मेरा जोड़ा बिल्कुल सही लगा हुआ है। अगरचे आप अगरचे आपके पास यानी दोनों बच्चों में से कलर भी फ़र्क आ रहा है और कबूतर के पर कुंदे नक्शा वगैरह भी फ़र्क में आ रहा है, तो समझना कि आपका जोड़ा सही नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट बताए, बाकी कोशिश करो कबूतर कबूतर के साथ दूसरी कबूतरी लगा दो, कबूतरी के साथ दूसरा कबूतर लगा दो, तो दी बेस्ट, ठीक है। तो आपका दूसरा सवाल था कि हबीब भाई ये जोड़ ना, देखो ये कबूतर को ठीक हम उल्टा करते हैं ना, तो इसके बीच में यहाँ ये हड्डी होती है, ठीक है। ये हड्डी यहाँ से चल रही है तो इसके यहाँ एक बनता है गैप, ये हड्डी जहाँ ख़त्म होगी यहाँ आपका बनेगा गैप, फिर उसके साथ ही लगे होंगे जोड़ कबूतर के। एक हड्डी यहाँ से आ रही होती है, एक हड्डी यहाँ से आ रही होती है, मतलब दोनों हड्डियाँ यूँ आके यूँ रुकती हैं, ठीक है। ये होता है कबूतर का जोड़। इसमें काफ़ी फंक्शन है जोड़ में कबूतर का। इसमें यानी कि कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जो जोड़ा लगाने के टाइम हम देखते हैं, तो उसमें यानी अगर कबूतर के जोड़ यानी इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हो जिस तरह मेरी फिंगर की डायरेक्शन है, इस तरह के अगर जोड़ आ रहे हैं तो वो कबूतर बहुत जल्दी घर लग जाता है। अच्छा, तो एक जोड़ ये होता है कि ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ये देखो ये हड्डी गई, हड्डी से बिल्कुल नीचे को उतर गया जोड़, ये बिल्कुल इसके बिल्कुल नीचे उतर गया और यूं करके चिपका हुआ है। तो वो जोड़ का कबूतर अगर आप जोड़े पर डालोगे तो उसके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत यानी जिस्म के मजबूत बच्चे निकलते हैं, यानी हमारी तो हम तो यही कहते हैं कि यानी कि परफेक्ट है, ठीक है बच्चा। तो वो इस तरह का होता है। एक जोड़ होता है यूँ आप फिंगर फेरते हुए आए तो आपने जैसे देखा ना कि ये हड्डी और इसके दरमियान एक गैप गैप करके यहाँ से बिल्कुल अंदर से आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके फिंगर को इस तरह का यानी कोई चीज़ रोकती है, ठीक है। इस तरह गैप में इस तरह आपको कोई चीज़ रोक रही है, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि यूँ जोड़ है। तो वो जो जोड़ होता है ना दोस्तों, वो इंतहाई शानदार जोड़ है। आप खुडे में चेक करो तो आपको पता लगेगा कि जो इस तरह के जोड़ का कबूतर होगा ना, वो आप देखोगे परवाज़ें कैसे दे रहा होगा आपके पास, शानदार परवाज़ें होंगी उसकी। अच्छा, तो जिस तरह मैंने अब आपको जोड़ के हवाले से बताया ना, तो ये जो चीज़ है ना जोड़ को चेक करना कबूतर का, ये सारा हाथ में फंक्शन होता है, ठीक है। जब आप कबूतर के अंदर इंटरेस्ट करोगे, उसे पकड़ोगे, उसे चेक किया करोगे रोज़ ना, तो आपको ये पॉइंट खुद समझ आएँगे। ये जिस तरह मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि एक जोड़ यानी इस तरह, अब देखने में तो आप चेक करोगे सारे जोड़ आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब आपको टेक्निक मिलेगी ना चेक करने की, तो आपको फिर आपकी फिंगर का पता चलेगा कि यार ये जोड़ और उस कबूतर के जोड़, इस कबूतर के जोड़ में है फ़र्क। जैसे कबूतर का हम कुंदा खोलते हैं ना, तो हम परों की बनावट को देखते हैं। तो अब नया बंदा है, नया शौकीन है, उसके लिए तो ये यानी कि पूरा कबूतर का कुंदा खोला उसने देखा, उसके लिए तो सिर्फ ये पर है। लेकिन हम जब जोड़ा लगाते हैं तो इसमें भी हम बहुत चीज़ें देखते हैं कि यार ये तलवार पर है या खंजर पर है या कमान पर है या तीर पर, ये सारे हम नोट करते हैं ना। अब नए शौकीन के लिए तो यार ये कबूतर का पर ही है, तो ठीक है ना। इस पर में भी बहुत सी यानी चीज़ें होती हैं, यानी कि देखो कि ये बगल है, फिर उसके बाद वापसी के पर हैं, फिर परवाज़ी पर हैं।
तो यानी कि इसके अंदर भी बहुत चीज़ होती है। इसी तरह कबूतर के इस जोड़ में भी बहुत चीज़ होती है, इसको समझना है। जो भाई समझना चाहता है वो अपने हाथ में रोज़ कबूतर पकड़े, 2-4 कबूतर पकड़े, उनके जोड़ को इस तरह फिंगर टच करेगा तो उससे खुद समझ आएगी। तो सबसे अच्छा जोड़ आपको बता दूं कि जिस तरह मैंने आपको 3 किस्म के जोड़ बताए, जोड़ जैसा भी कबूतर का हो उसमें लचक होनी चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए, ये आप जहन में रखो, लचकदार जोड़ होना चाहिए। तो वीडियो लंबी हो रही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी अदनान भाई। तो इसी तरह इंशाल्लाह दूसरे भाई, उनके भी बहुत से भाइयों के सवाल हैं तो उन पर भी वीडियो आ जाएगी। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।